सुना रहा हूँ, जलसे को निकाल लाओ। इंशाल्लाह कुर्बानी का महीना आ रहा है, कुर्बानी के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। उंगली कटा करके शहादत पे नाम लिखाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। कुर्बानी कम पैसा ज्यादा बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फिर अब समझ में आया। एक आदमी फिर भी हाथ उठा करके मेरा मुंह गौर से देख रहा है कि हमको तो नहीं देखा। इस रात के उजाले में सब कुछ पता चलता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, कुर्बानी के हवाले से सुना रहा हूँ, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके काम आएगा। कुर्बानी में बहुत बड़ी बड़ी गलती होती है। उसमें कभी कुर्बानी चली जाती है, सवाब भी नहीं मिलता, उल्टा गुनाह भी होता है, कुर्बानी कबूल भी नहीं होती है। बहुत बड़ी बड़ी बुनियादी गलती दिखाने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कुरान में है कि ये जो जानवर आपको अल्लाह ने दिया है कुर्बानी के, किस लिए दिया? तो उसकी वजह लिखी है, इसलिए दिया है ताकि इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लिया जाए। दूसरी जगह कुरान में आया कि ये जो जानवर कुर्बानी के मिले, आपको पता है ये कौन से जानवर है? ये अल्लाह के दीन की यादगार है। तीसरी जगह कुरान ने कहा कि नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। क्या मतलब हुआ? इधर जान की कुर्बानी दीजिए, उधर माल की कुर्बानी दीजिए। माल और जान दोनों अल्लाह के लिए कुर्बान कीजिए। तीसरी बात को याद रखिए, एक सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, कुर्बानी क्या चीज है, इसमें क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया कि इब्राहिम की सुन्नत है और इसमें एक एक बाल पर तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। अब गौर करो, बेहिसाब बाल है, बेहिसाब नेकी मिलेगी। दूसरी हदीस है कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बढ़कर अल्लाह को कोई अमल पसंदीदा नहीं। तीसरी हदीस आ रही है, फातिमा से फरमाया फातिमा उठो, कुर्बानी के पास खड़ी रहो, एक कतरा जमीन पर गिरता है इससे पहले अल्लाह सारे गुनाह को माफ कर देता है। और ये कुर्बानी को अल्लाह नामे अमाल में जमा करेगा, 70 गुना नेकी में इजाफा हो जाएगा। पांचवी हदीस आ रही है, जब आदमी कुर्बानी करे दिल खुश हो, जब आदमी कुर्बानी करे सवाब की उम्मीद हो, तो अल्लाह जहन्नम से बचा लेता है। और एक बहुत प्यारी हदीस आपकी खिदमत में आ रही है, पैसा है कुर्बानी नहीं करता तो अल्लाह के रसूल ने धमकी दी, हमारी ईदगाह में ना आए। कुर्बानी से क्या मिलता? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुर्बानी किया करो, ये तुम्हारे पुलसिरात पर सवारी होगी, इसकी वजह से पुलसिरात पर चलना आसान हो जाएगा, या इसी पर सवार होकर के पुलसिरात पार कर जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कुर्बानी दिया। एक कुर्बानी के बारे में कहा मैं अपनी उम्मत की तरफ से दे रहा हूँ, दूसरी कुर्बानी के बारे में कहा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। इसलिए अपने नबी का एहसान माँ बाप से भी बढ़ करके है। कुर्बानी में अपने नबी को याद रखेंगे, उनकी तरफ से भी कुर्बानी देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब कुर्बानी की गलती बता रहा हूँ, जल्दी से प्रोग्राम को मुकम्मल कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। कोई चीज आपको याद रहे हमारे, इसको याद करके ले जाइएगा। ताकत है नहीं, शर्म के मारे कुर्बानी दे रहा, लोग क्या कहेंगे, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ये रियाकारी के लिए है, अल्लाह की खुशी के लिए नहीं है। ताकत नहीं है, शर्म के मारे कुर्बानी दे रहा है कि लोग क्या कहेंगे, कुर्बानी कबूल नहीं होगी, रियाकारी है, अल्लाह की खुशी के लिए नहीं है। लोग गोश्त खाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, इबादत की नीयत नहीं है, सवाब भी नहीं मिलेगा, और जो इसके साथ रहेगा उन सब की कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। और तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, जिसके साथ चाहते हैं उसके साथ हिस्सा ले लेते हैं, ये भी नहीं देखते वो दीनदार आदमी है, उसका पैसा हलाल है कि नहीं है। अगर आप उल्टा सीधा आदमी के साथ अगर हिस्सा डालते हैं, वो आदमी गलत निकला, उसकी नीयत गोश्त खाने की है, या उस आदमी का पैसा ही हराम है, तो याद रखिए उसकी कुर्बानी तो जाएगी, और जितने लोग उनके साथ होंगे सबकी कुर्बानी चली जाएगी। पांचवी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, हम लोग की एक गलती क्या है, कभी अपनी बीवी की तरफ से कर दिया, कभी अपनी तरफ से कर दिया। इस साल अपनी बीवी की तरफ से, उस साल अपनी तरफ से। अगर बीवी पर भी कुर्बानी वाजिब है, शौहर पर भी कुर्बानी वाजिब है, 35 और 40 हजार रुपया अगर इनके पास भी उनके पास भी है, 35-40 हजार रुपया की मालियत इसके पास भी उसके पास भी, अगर एक हिस्सा देते हैं एक हिस्सा नहीं देते हैं, तो कुर्बानी करने के बाद भी आप गुनहगार। जितने लोगों पर कुर्बानी उतनी लोगों की तरफ से कुर्बानी देनी पड़ेगी। और एक बहुत बुनियादी गलती क्या है कि जिंदगी में एक बार कुर्बानी करना काफी समझते हैं, हर साल कुर्बानी वाजिब होती है। जिस तरह सदक़े फित्र हर साल वाजिब होता है, उसी तरह हर साल कुर्बानी वाजिब होती है। एक गलत भूल से मत कीजिएगा, कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। आपका बेटा अगर दिल्ली में है और आप उसके नाम से यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं, तो उसको बताइए कि तुम्हारे नाम से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। अगर आपने उसको बताया नहीं, उसके नाम से कुर्बानी कर दिया, तो उसका हिस्सा तो बर्बाद हुआ। जितने लोग उसके साथ हैं सबका हिस्सा बर्बाद हो जाएगा, किसी की कुर्बानी नहीं होगी। और एक हिस्से में एक ही आदमी के नाम से कुर्बानी दी जाएगी। अगर एक हिस्से में दो आदमी का नाम आपने लिखा दिया, सबकी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। और आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बाप ने ख्वाब देखा है कि बेटे को ज़बह कर रहा है। बेटे से पूछा है, बेटा तैयार हो गया, लेकिन कुर्बान होने से पहले बेटे ने 4 फरमाइश किया है बाप से। बाप हजरत इब्राहिम है, बेटा हजरत इस्माइल। 4 फरमाइश किया है उस नन्हे इस्माइल ने कि अब्बा हुजूर
मुझको ज़बह करने से पहले मेरी फरमाइश है आप चाकू तेज कर लीजिएगा। दूसरी फरमाइश है अपनी आंख में पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथ पांव बांध लीजिएगा। तीसरी फरमाइश है जब आप मुझको कुर्बान कीजिएगा तो मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर दीजिएगा, ताकि सजदे की हालत में अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। चौथी और आखिरी फरमाइश नन्हे इस्माइल की है कि जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ को दे दीजिएगा, ताकि उनको सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान हो गया। पेदर बोला के बेटा मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ए बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी, के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, जलसे से मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह दुनिया भी बना देगा, दिन भी बना देगा। वादा दीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। तीन काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। तीन वजह से आफत आती है, गुनाह करेंगे आफत आएगी, हराम कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। तीनों से तौबा कर लीजिए, आफत चली जाएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह स्टेज से नज़म की फरमाइश है, वो नज़म इस तौर पर पढ़ा गया है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर में थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में, तो कभी आगे आ जाते थे कभी पीछे आ जाते थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर क्या बात है, कभी आगे आ जाते हो कभी पीछे आ जाते हो। तो अल्लाह के रसूल से अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जब डर होता है कि दुश्मन कहीं घात में बैठा हो सामने और सामने से तीर चलाए, तो मैं सामने आ जाता हूँ कि अबू बकर का सीना हो, नबी की जान बच जाए। पीछे क्यों आते हो? पीछे इसलिए आता हूँ कि कहीं कोई दुश्मन पीछे हो और नबी की पीठ पर वो निशाना ले रहा हो, मैं पीछे आ जाता हूँ ताकि अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। अबू बकर तुम भी क्या अजीब साथी हो, मेरी खातिर तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे। कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, अबू बकर को कुछ होगा तो तन्हा अबू बकर का नुकसान होगा, आपको कुछ हो गया तो पूरी मिल्लत और पूरी उम्मत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर, सबसे है बरतर नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह
को दुनिया ने माना, ज़बानों पे है अब तक फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े मैशर दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। खैर फरमाइश में मुकम्मल हो गई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब दुआ कर लीजिए, कबूलियत की घड़ी है, जो आपका मकसद है, जो आपके दिल की मुराद है, कुरान के